नमस्कार। परसेंटेज में हमने 7 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 8वां टाइप स्टार्ट करते हैं। 8वें टाइप में क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी चीनी की खपत में 10% की कमी कर देती है, तो चीनी पर होने वाले खर्च में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं भाव, खपत, खर्च, तो सबसे पहले हमें इन तीनों में ही रिलेशन देखना है, क्योंकि अगर हम इन तीनों में रिलेशन अच्छे से समझ जाते हैं तो इस टाइप के हर क्वेश्चन को हम 5 से 6 सेकंड में कर देंगे। तो समझते हैं पहले इनके बारे में। देखिए, एक होता है इसमें भाव, एक खपत और एक खर्च। भाव क्या होता है? इकाई वस्तु का जो मूल्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? भाव। जैसे चीनी का 1 किलो का जो रेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? भाव। तो ये रुपए प्रति किलोग्राम में हम मान सकते हैं। यहाँ पे ये किलोग्राम की जगह यहाँ पे वस्तु भी आ सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए पेन खरीद रहे हैं तो वो किलो में तो खरीदेंगे नहीं, तो वस्तु में आ जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति चीनी खरीदने जाता है तो चीनी का जो भाव है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब खपत क्या होती है? उसके घर में एक हफ्ते में या एक महीने में जो चीनी यूज़ हो रही है तो वो एक महीने की उसकी खपत होगी। मान लीजिए इसके घर में 10 किलो चीनी, ये किलोग्राम में होगी, 10 किलोग्राम चीनी एक महीने में यूज़ होती है, तो उसका जो चीनी पे जो वो खर्च कर रहा है वो इसका क्या होगा? खर्च। अब खर्च कितना होगा? 20 रुपये किलो के हिसाब से वो 10 किलो चीनी यूज़ कर रहा है, तो कितने की होगी? 1 किलो 20 की है तो 10 किलो कितने की होगी? गुना 10। तो 20 गुना 10 कितना होता है? 200। तो उसका जो खर्च है वो कितना होता है? 200। अब देखिए खर्च क्या बना, कैसे बना है? ये भाव और खपत का गुणनफल ही तो है। भाव ये है, खपत ही है। 20 गुना 10 कितना हो गया? 200। अब देखिए, अगर हम मान लीजिए भाव को डबल कर देते हैं तो खर्च पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन चीज़ों को समझिए। अगर मान लीजिए हमने भाव को डबल कर दिया, यानी कि 2 गुना 20, और खपत हमने सेम रखी 10, तो खर्च कितना होगा? 2 गुना 20, ये तो हो गया इसका भाव, और खर्च कितना, खपत कितनी है? 10 गुना 10, तो 2 गुना 20 40, और 40 गुना 10 400, तो खर्च कितना आ गया? 400 आ गया। कहने का मतलब है कि यदि आप भाव को डबल कर रहे हैं तो खर्च भी क्या हो गया? डबल ही हो गया। इसका मतलब भाव जो है वो खर्च के प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाव का खर्च से सीधा संबंध है। अगर आप भाव को डबल कर रहे हैं तो खर्च भी डबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की गुनाई तो करनी पड़ेगी आपको। इसे आपने डबल कर दिया, 2 की गुनाई इधर भी हो जाएगी, तो खर्च कितना हो गया? डबल। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 की गुना करते आप तो ये भी 4 गुना हो जाता, यानी कि खर्च क्या हो जाता? 4 गुना। अगर मान लीजिए आप इसे आधा कर देते भाव को तो खर्च भी अपने आप आधा हो जाता, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन हम समझ गए हैं इसमें। अगर मान लीजिए आप इसे 10% बढ़ाते तो ये भी 10% ही बढ़ता। 10% का मतलब है कि आप इसमें 0.1 की गुना कर रहे हैं, ये होता है 10%। तो आप इधर भी तो 0.1 की गुना करेंगे तो ये भी 10% ही बढ़ेगा, या 10% हो जाएगा। क्लियर है बात? इसी तरह से खपत में भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम खपत को दुगुना कर रहे हैं और भाव इस बार सेम रख रहे हैं, तो भाव हमारा है 20, खपत कितनी थी? 10 थी पहले, तो अब हम इसे क्या कर रहे हैं? दुगुना कर रहे हैं, तो खर्च कितना बनेगा? भाव है 20 और खपत कितनी हो गई? 10 गुना 2, 20 गुना 10 200, 200 गुना 2 400, तो यहां पर खर्च कितना हो गया? 400। देखिए, इस बार हमने खपत को डबल किया है तो यहां पर खर्च फिर भी दुगना हो गया। इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया। कहने का मतलब क्या है कि खपत का भी खर्च से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप इसे डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। भाई 2 की गुना पहले आगे हुई थी, इस बार पीछे होगी, बात तो वही है। आगे गुना कर दो या पीछे गुना कर दो, आंसर तो सेम ही आना है। कहने का मतलब क्या है कि आप खपत को डबल कर लो या खर्च को डबल कर लो, खपत को डबल कर लो या भाव को डबल कर लो,
खर्च हमारा डबल ही होना है। लेकिन अगर हम दोनों को डबल कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 गुना 20, 2 गुना 10, तो खर्च कितना बनेगा, 2 गुना 20 गुना 2 गुना 10, तो ये कितना हो गया 40 और 20 800। तो इस बार खर्च कितना हो गया, पहले से 4 गुना, 2 चौक 8, क्योंकि 2 गुना हमने यहाँ पे खर्च को भाव को कर दिया और 2 गुना हमने खपत को कर दिया, तो 2 दूनी 4 गुना हो गया टोटल, तो खर्च हमारा टोटल 4 गुना बढ़ा है। ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है कि जो भाव है उसका डायरेक्ट रिलेशन है खर्च से। अगर आप इसे जितने गुना बढ़ाएंगे खर्च भी उतने ही गुना बढ़ेगा। अगर आप इसे 20% बढ़ाएंगे तो खर्च भी हमारा 20% ही बढ़ेगा। अगर मान लीजिए भाव को आप आधा करेंगे तो खर्च भी आधा ही हो जाएगा। इसी तरह से खपत का भी डायरेक्ट रिलेशन है खर्च से। अगर आप खपत को 3 गुना करेंगे तो खर्च भी ऑटोमेटिक 3 गुना हो जाएगा। भाई आप कोई सामान लेने जा रहे हैं, कितना भी सामान लेते थे वो जितने का भी आता था, अब अगर आप पहले से खपत जो है यानी कि जो सामान है वो 3 गुना खरीद रहे हैं तो 3 गुना रुपए भी तो देने पड़ेंगे, तो खपत खर्च कितना हो गया, 3 गुना हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए जितना भी आप सामान लेना चाहते थे वो जो भी रेट से आता था पहले, अगर मान लीजिए अब रेट उसका 4 गुना हो गया है तो पैसे भी तो अब उसको 4 गुना ही देने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हमने ये चीज सही से समझ ली है तो अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को इजीली कर सकते हैं। देखिए, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी चीनी की खपत में 10% की कमी कर देती है, तो हमें बताना है कि उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा। तो मान लीजिए उसका जो खर्च है वो 100 रुपये है, पहला जो खर्च था वो 100 रुपये था, अब उसके भाव में क्या हुआ 20% बढ़ा दिया, उसके भाव में 20% की वृद्धि कर दी। अब देखिए अगर हम 20% भाव को बढ़ा रहे हैं तो भाव का खर्च से डायरेक्ट संबंधित तो है, अगर हम इसे 20% बढ़ाएंगे तो खर्च भी हमारा 20% ही बढ़ेगा। तो 20% बढ़ के खर्च कितना हो जाएगा 120%, 120%। यानी कि अगर हम भाव के हिसाब से देखें, सिर्फ भाव के, खपत के हिसाब से नहीं देखा हमने, भाव के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो अब हमारा ये इतना हो गया खर्च, 20% भाव बढ़ गया तो खर्च हमारा अब इतना हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसने खर्च में, खपत में कमी कर दी। खपत में कितनी कमी करी है 10% की, तो इतना खर्च हो गया था, अब उसने खपत में कमी कर दी है 10% की, तो ये खर्च भी तो 10% घट जाएगा। तो 10% जब ये खर्च घटेगा तो कितने परसेंट रह जाएगा 90%। इतना हो गया था ना ये खर्च, तो अब इसका 90% रह जाएगा खर्च। तो कुल मिला के कितना हो गया, कैलकुलेशन कर दो आप यहाँ पे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 निम्मा 108। तो हमारा जो खर्च है अब वो 108 हो गया। पहले खर्च कितना था 100, अब कितना हो गया 108। तो कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, 8 की इसमें वृद्धि हो गई। अगर खर्च में 8 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है ये 100 से, तो ये परसेंटेज में भी कितने परसेंट की होगी 8 ही प्रतिशत की होगी, क्योंकि परसेंटेज भी हम 100 से देखते हैं और ये भी 100 से ही देखा जा रहा है। तो इसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि खर्च में 8% की वृद्धि हुई है। क्लियर है बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। अगर आप अभी इसमें कंफ्यूज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, दाल के भाव में 25% की कमी करने पर एक व्यक्ति इसकी खपत में 20% की वृद्धि कर देता है, तो खर्च में कितना परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए इसका जो खर्च है वो 100 रुपये है, 100 रुपये हमने इसका खर्च मान लिया है। अब भाव में क्या हुआ है 25% की कमी हुई है। हमें पता है कि जो खर्च है और जो भाव है उसका डायरेक्ट संबंध है। अगर हम भाव को बढ़ाएंगे तो खर्च भी बढ़ेगा, अगर भाव को घटाएंगे तो खर्च भी घटेगा। अब उसने भाव को क्या करा है, घटाया है, 25% भाव को कम कर दिया, तो उसका जो खर्च है वो भी तो 25% कम हो जाएगा। तो खर्च कितना था 100, 25% जब ये कम हो जाएगा तो कितने परसेंट रह जाएगा 75%। तो खर्च कितना हो गया इसका 75%।
भाव में कमी होते ही खर्च इतना रह गया। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने खपत में वृद्धि कर दी। खपत में कितने की वृद्धि करी है उसने, 20% की। अब खपत का भी खर्च से डायरेक्ट संबंध है, अगर हम खपत को बढ़ाएंगे तो खर्च भी बढ़ेगा, खपत को घटाएंगे तो खर्च भी घटेगा। अब उसने क्या करा, खपत को बढ़ा दिया 20%, तो उसका जो अब खर्च होगा वो भी तो 20% बढ़ जाएगा। खर्च अब इसका इतना ही तो है, ये 20% बढ़ जाएगा, तो खर्च हो कितना जाएगा, 20% बढ़ने के बाद 120% ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में था तो 100% ही। भाई ये 25% घटने के बाद 75% रह गया था पहले वाले की तुलना में, लेकिन अपने आप में ये अभी भी 100% है। तो इसका अब 20% बढ़ जाएगा तो 120% हो गया। तो खर्च अब कितना हो गया, कैलकुलेशन कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 30 बार, 30 दिया 90, तो इसका जो खर्च है वो 90 रह गया। था कितना खर्च, 100, 100 से कितना रह गया 90, तो कितना कम हुआ है, कमी तो हुई है, 10 की कमी हो गई। अब 100 से 10 की कमी हुई है तो प्रतिशत में कितने कमी होगी, 100 से हम इसे देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक प्रतिशत में ही होगा, इसका मतलब 10% की कमी हो गई है इसमें। क्लियर है बात, धीरे धीरे समझ में आने लग रहा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, इस समय मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर हम 45 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में उसने कहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। अब खर्च को हमें क्या रखना है, समान, यानी कि मान लीजिए खर्च हमारा 100 रुपये है और भाव में 20% की उसने वृद्धि कर दी, तो भाव अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो खर्च भी तो 20% बढ़ेगा। भाई भाव बोल दो कीमत बोल दो, बात तो एक ही है। तो भाव 20% बढ़ा तो खर्च हमारा कितना हो गया, 100 से 120 हो गया। अब उसने कहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च हमारा समान रहे। खर्च समान रहेगा मतलब खर्च हमारा 120 हो गया, इसे हमें वापस 100 बनाना है, तो खपत को हमें कम करना है। तो खपत और खर्च में हम रिलेशन देख लेते हैं। अगर हम खपत को दुगना करते हैं तो खर्च भी तो दुगनी हो जाता है, ऐसे ही हम खर्च को अगर मान लीजिए दुगना करते हैं तो खपत भी दुगना हो जाता है। अगर हम खर्च को आधा करते हैं तो खपत भी आधी हो जाती है, यानी कि जो काम हम इसमें करेंगे वही काम इसमें भी होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जितने % यहां पर खर्च को कम करना है उतने % आप खपत को कम कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो खर्च कितने % कम करना है वो देख लो, उतने % ही आप खपत को कम कर देंगे। तो 120 से खर्च हमें कितना बनाना है, 100, तो कितना कम करना है, 20 कम करना है। कितने से कम करना है, 120 से, 120 को ही तो बनाना है 100, तो 120 में से 20 कम करना है, तो कितने % कम करना है, परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। 20 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से 50 बार, और 3 से काटेंगे हम तो आएगा ये 16 सही 2/3%। यानी कि खर्च को हमें इतने % कम करना है, और जितने % हम खर्च को कम करेंगे उतने % हमें खपत भी कम करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि खपत हमें 16 से 2/3% कम करनी पड़ेगी। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी हो। मान लीजिए खर्च इसका 100 रुपये है, अब कीमत में क्या हुआ, 30% की कमी हो गई। कीमत यानी कि भाव 30% घट गया तो खर्च भी तो 30% कम हो जाएगा। तो 30% जब खर्च कम हो जाएगा तो पहले तो खर्च 100 रुपये था, अब 30% कम हो गया तो कितना रह गया खर्च, 70 रह गया। अब हमें क्या करना है, खपत में वृद्धि करनी है, और इतनी वृद्धि करनी है ताकि हमारा जो खर्च है वो सिर्फ 10 ही % घटे। कितना हो गया, 70, लेकिन 70 नहीं हमें बनाना, हमें सिर्फ 10% ही घटाना था। यानी कि 100 से हमें 10% कम करेंगे तो 90, तो खर्च इसका मतलब 90 बनाना है, और हो कितना गया 70, तो 70 को हमें वापस 90 बनाना पड़ेगा। तो खपत कितनी बढ़ाए हमें यही तो देखना है। तो खर्च को जितने % हमें अब बढ़ाना है उतने % आप क्या करेंगे, खपत को बढ़ा देंगे, खर्च ऑटोमेटिक उतने % बढ़ जाएगा। तो खर्च कितना बढ़ाना है, 70 से 90 बनाना है,
तो कितना बढ़ाना है 20, कितने से बढ़ाना है 70 से, 70 को तो 90 करना है अब, तो 70 में हमें 20 की वृद्धि करनी है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, गुना की 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 200/7, और 7 से अगर हम काटेंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 7 8 56, 4/7%। यानी कि खपत में 28 से ही 4/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो हमारा खर्च जो है 10% ही कम होगा। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में 360 किलोग्राम खपत करवाता हो। यानी कि इस बार जो आंसर बताना है वो परसेंटेज में नहीं बताना, वो किलोग्राम में बताना है। तो कैसे करना है समझिए। मान लीजिए उसका जो खर्च है पहले वो 100 रुपये था, अब कीमत जो है उसकी 20% बढ़ गई है, तो कीमत अगर 20% बढ़ रही है तो उसका जो खर्च है वो भी 20% बढ़ जाएगा, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा ये 120। आगे उसने कहा है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। खर्च जो है हमें सिर्फ 5% बढ़ाना है, यानी कि 100 से 105 बनाना है, और बन कितना गया 120, तो हमें वापस 120 से 105 बनाना पड़ेगा। तो खर्च को जितने परसेंट अब हमें कम करना है उतने परसेंट हम क्या करेंगे, खपत को कम कर देंगे, लेकिन ये प्रतिशत में नहीं बताना, ये किलोग्राम में बताना है। अब देखिए 120 से खर्च कितना करना है 105, तो जितने परसेंट यहाँ पे खर्च कम करना है उतने परसेंट खपत कम करनी पड़ेगी। यानी कि खपत अगर पहली हमारी 120 थी तो कितनी करनी पड़ेगी खपत 105। तो पहली खपत ये होगी प्रारंभिक खपत। खपत के हिसाब से अगर हम देखें तो ये प्रारंभिक खपत हो गई, और इसे बनाना कितना है 105, तो ये हो जाएगी नई खपत। एक 120 से 105 बनाना है, जबकि उसकी प्रारंभिक खपत कितनी है 360 किलोग्राम। उसकी जो प्रारंभिक खपत है वो 360 किलोग्राम है, और हमारी कितनी है 120 किलोग्राम। तो 120 उसके 360 के बराबर है, हमारा जो 120 है उसके 360 के बराबर है, तो हमारे एक की वैल्यू कितनी होगी 120 से भाग कर देंगे, एक की वैल्यू आती है इतनी। क्लियर है। हमें बताना क्या है कि कितने किलोग्राम की कमी की जाए, तो हमें 120 से कितना बनाना था 105, तो कितने किलोग्राम कम करना था 15 किलोग्राम। 15 कम बैठता है, तो हमारे हिसाब से तो 15 किलो की कमी करनी है, उसके हिसाब से देख लेंगे कितना बैठता है। हमारे एक की वैल्यू जो है उसके इतने के बराबर है, हमने अभी निकाली है, तो हमारे 15 की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लो। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 15 की वैल्यू तो इससे 15 गुना हो जाएगी, गुना 15 कर देंगे। 120 दिया 360 और 15 दिया 45, यानी कि 45 किलो की कमी करनी पड़ेगी। 45 किलो चीनी इसे कम करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। चने की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 30 किलोग्राम कम चने प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, तो चने की वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए उसका जो खर्च है 100 रुपये है, अब चने की कीमत 30% बढ़ गई है तो खर्च भी तो उसका 30% बढ़ जाएगा, 130 हो गया खर्च। परिवार क्या कर रहा है 30 किलोग्राम कम चने का प्रयोग कर रहा है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, यानी ये खर्च को 10% बढ़ाना है। 100 से कितना बनाना है 110, कितना हो गया 130, 130 को हमें कितना बनाना है 110 बनाना है। तो खर्च यहाँ पर जितने परसेंट कम करना है खपत को भी हम उतने परसेंट कम कर देंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि खपत पहली अगर 130 थी तो हमें कितनी बनानी है 110। ये प्रारंभिक खपत, ये नई वाली खपत। क्या दिया उसने, जो रियल चीज दी है वो देख लेंगे, वो उसके हम बराबर कर देंगे। उसने रियल क्या मान दिया है 30 किलोग्राम कम चने प्रयोग कर रहा है, तो 30 किलोग्राम ये रियल वैल्यू है, तो पहले उसके हिसाब से जो है वो 30 किलोग्राम कम चने प्रयोग कर रहा है, और हमारे हिसाब से कितने किलो कम चने प्रयोग कर रहा है 20 किलो। पर 130 से 110 कर रहा है ना, तो 20 किलो कम चने प्रयोग कर रहा है। तो हमारे 20 उसके 30 के बराबर है, तो हमारे एक की वैल्यू कितनी होगी, ये 20 के बराबर है तो 20 से भाग कर देंगे, एक की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना क्या है इसमें,
चने की वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो चने की वास्तविक खपत कितनी थी? ये थी प्रारंभिक और ये नहीं है, ये प्रारंभिक यानी कि वास्तविक या मूल। तो मूल खपत कितनी थी हमारे हिसाब से 130। तो 130 देख लो कितने के बराबर है। एक की वैल्यू हमारी इतनी है तो 130 की वैल्यू कितनी होगी? इससे 130 गुना 130 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से काटेंगे 65 बार, 65 तिया 195। तो चने की जो वास्तविक खपत है वो 195 किलोग्राम है। क्लियर है बात? 50वां क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना। हम क्वेश्चन नंबर अब 51 करते हैं। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 360 रुपये में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य व नया मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जो चीनी का खर्च है वो 100 रुपये है। अब इसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो खर्च भी हमारा 120% हो जाएगा, क्योंकि वो भी 20% बढ़ेगा। आगे उसने बोला है कि परिवार 360 में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। देखिए उसने खर्च के बारे में नहीं बताया कि कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है। तो क्वेश्चन को उसके लिए आप ध्यान से समझिए कि खर्च में क्या करना है। 360 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। इसका मतलब क्या है? पहले 360 रुपये में जितने किलो खरीदता था अब उससे 12 किलो कम खरीदता है। यानी कि पैसे पहले 360 देता था, अभी भी 360 ही देता है, बस सामान पहले की तुलना में 12 किलो कम आता है। यानी कि खर्च क्या है? समान है दोनों ही कंडीशन में। ऐसे क्वेश्चनों में खर्च क्या रखना है? हमें समान रखना है। क्लियर है? यानी कि खर्च हमारा 100 ही रहना है, लेकिन हो कितना गया? 120। तो 120 को हमें वापस 100 बनाना है। तो खर्च को यहां पर जितने % कम करना है अब उतने % हमें क्या करना पड़ेगा? खपत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इनका। खपत को जितने % कम करना है खर्च को उतने % कम कर देंगे। लेकिन हमें बताना क्या है इसमें? प्रारंभिक और नया मूल्य बताना है। तो खर्च इतना कम करना है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं खपत भी हमें 120 से 100 ही बनानी है। यानी कि पहले अगर खपत 120 है, प्रारंभिक जो खपत 120 है, तो नई खपत कितनी बनानी है? 100। तो ये होगी प्रारंभिक और ये होगी नई। आगे उसने क्या कहा? 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। हमारे हिसाब से कितनी कम खरीद रहा है? 120 से 100 कर दी उसने खपत। तो इसे हम चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। 20 से काट लेंगे 5 और 20 से काटेंगे 6। यानी कि पहली अगर खपत उसकी 5 थी तो अब कितनी करनी है? 6। तो हमारे हिसाब से कितनी कम करनी पड़ रही है? 1 किलो। और उसके हिसाब से कितनी कम करनी पड़ रही है? 12 किलो। तो हमारा 1 उसके 12 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 से ही भाग कर दो भाई, जितने के बराबर उतने से भाग कर दो, 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू आ गई हमारी 12। हमें बताना क्या है कि प्रारंभिक और नया मूल्य कितना है। तो पहले प्रारंभिक और नई खपत देख लो कितनी है। प्रारंभिक खपत कितनी थी? 6। तो 6 की वैल्यू देख लो कितनी। 1 की वैल्यू 12 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 6, 12 6 72। तो ये क्या होगी हमारी प्रारंभिक खपत 72 किलो। ऐसे अगर हमें नई खपत निकालनी है तो नई खपत भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। 12/1 है गुना नई खपत कितनी थी? पहली 5। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए गुना 5 कर देंगे। 12 पंजे 60। या हम सीधा कर सकते हैं कि 12 किलो कम हो गया ना, तो 72 से 12 घटाएंगे 60 ही आएगा। डायरेक्ट हम 60 कर सकते हैं। तो ये तो होगी प्रारंभिक खपत और ये होगी नई खपत। लेकिन ये नहीं हमें निकालनी, हमें निकालना है मूल्य, 1 किलो का मूल्य। तो कितने रुपए में आई है ये खपत? ये जो खपत है 72 किलो सामान जो है वो कितने रुपए का था? पहले भी 360 रुपए का था और अब भी 360 रुपए का ही है। तो पहले 360 रुपए में 72 किलो आता था, तो 1 किलो कितने का आएगा? 72 से भाग कर देंगे 5 रुपए का। यानी कि जो पहली खपत थी वो 5 रुपए प्रति किलोग्राम थी। और जो नई खपत है वो कितनी है? 60 रुपए। 60 किलो अब आता है 360 रुपए में, तो 1 किलो कितने का आएगा? 60 से भाग कर देंगे 6 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये तो हो गई इसका प्रारंभिक मूल्य और ये हो गया इसका नया मूल्य। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। दाल की कीमत में 25% कमी की वजह से एक परिवार 216 रुपए में 3 किलोग्राम दाल अधिक खरीद पाता है। तो दाल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए खर्च पहला इसका 100 था,
अब इसकी कीमत में 25% की कमी हो गई, तो खर्च भी तो 25% कम हो जाएगा। कितना हो गया? 75। एक परिवार 216 रुपए में 3 किलोग्राम दाल अधिक खरीद पाता है, यानी कि पहले 216 में जितना भी खरीदता था अब 3 किलो पहले से ज्यादा खरीदता है। इसका मतलब खर्च क्या रखना है? हमें सेम रखना है। तो खर्च पहले कितना था? 100, बाद में भी हमें 100 ही रखना है। और हो कितना गया? 75। इसका मतलब 75 को वापस हमें 100 बनाना पड़ेगा। तो खर्च को अब जितने परसेंट बढ़ाना है उतने परसेंट हम खपत को बढ़ा देंगे, यानी कि खपत भी हम 75 से कितनी कर देंगे? 100। तो पहले अगर खपत 75 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। आप चाहो तो इसे काट के छोटा कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 25 थी 75, 25 चौका 100। तो पहले खपत अगर 3 थी तो अब कितनी हो जानी चाहिए? 4। तो हमारे हिसाब से खपत कितनी बढ़ रही है? 1। और उसके हिसाब से खपत कितनी बढ़ी है? 3। तो हमारा 1 उसके 3 के बराबर है, क्योंकि हमारे हिसाब से 1 की वृद्धि हुई, उसके हिसाब से 3 की हो रही है। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1 से ही भाग कर देंगे, इतना आता है। हमारा 1 उसके इतने के बराबर हो गया। आगे हमें बताना है दाल का प्रारंभिक मूल्य कितना है। तो दाल का प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए आप दाल की प्रारंभिक खपत निकाल लो। तो हमारे हिसाब से दाल की प्रारंभिक खपत यही तो है, पहले 3 थी, अब कितनी होगी? 4। तो प्रारंभिक खपत 3 है, तो 3 की वैल्यू देख लो कि कितनी है। 1 की वैल्यू इतनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? इससे 3 गुना, 3 तिया 9। तो प्रारंभिक जो खपत है वो 9 है। प्रारंभिक जो खपत थी वो 9 थी, लेकिन ये 9 कितने रुपए में आते थे? 9 किलो सामान कितने का आता था? 216 रुपए का। 216 रुपए में तो खरीदता था वो। तो 9 किलो 216 रुपए का आता है, तो 1 किलो कितने का आता है? गुना 9 कर देंगे। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। तो 36 रुपए प्रति किलोग्राम, सॉरी 24 रुपए प्रति किलोग्राम, ये इसकी प्रारंभिक कीमत हो गई। बात समझ में आ गई? अब हम क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा उसने? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 40 तथा 30% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल पहले 100 था, अब लंबाई में क्या हुआ? 40% की वृद्धि होगी। लंबाई का क्षेत्रफल का डायरेक्ट रिलेशन है, जितने परसेंट आप इसे बढ़ाएंगे क्षेत्रफल ऑटोमेटिक उतने परसेंट बढ़ेगा। तो जब इसकी जो लंबाई है वो 40% बढ़ा दी है, तो क्षेत्रफल भी तो 40% बढ़ जाएगा, 140% हो जाएगा, गुना 140 बटे 100। अब इतना क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद क्या हुआ? चौड़ाई में उसने फिर वृद्धि कर दी है 30% की। तो चौड़ाई में 30% की उसने वृद्धि कर दी है। तो 30% बढ़ाएंगे जब चौड़ाई को, तो क्षेत्रफल ऑटोमेटिक 30% बढ़ जाएगा। तो इतना क्षेत्रफल हो गया था, इसमें 30% की वापस वृद्धि हो गई, तो 130 बटे 100। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 14 गुना 13 कितना होते हैं? 14 तिया 42, 182। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो अब कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 182। तो कितना बड़ा है? 82 बढ़ गया। कितने से बड़ा है? 100 से। अब 100 में 82 की वृद्धि हुई है, तो परसेंटेज में भी कितने की होगी? 82 ही परसेंट की होगी, क्योंकि 100 से कोई भी चीज देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में होगा। तो आंसर कितना आएगा? 82% की वृद्धि। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करनी तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी? मान लीजिए क्षेत्रफल इसका 100 है, अब इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं। लंबाई 20% बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी 20% बढ़ जाएगा, तो 120% हो गया, 120 बटे 100। अब इसका क्षेत्रफल इतना हो गया। इसके बाद उसने क्या करा? चौड़ाई में कमी कर दी 20% की। अब चौड़ाई को जितने परसेंट घटाएंगे क्षेत्रफल भी उतने परसेंट घटेगा। तो चौड़ाई 20% घटते ही क्षेत्रफल भी 20% घटेगा, तो कितने परसेंट रह जाएगा? 80%। तो पहले इतना था, अब इसका 80% रह जाएगा, गुना 80 बटे 100। तो अब इतना क्षेत्रफल हो गया। कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा? ये 12 × 96, तो 96% ये रह गया, 96 रह गया। पहले कितना था? 100, कितना रह गया? 96। तो वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? कमी हो गई। कितने की कमी हुई है? 100 से 96 हो गया, तो 4 की तो कमी हुई है। कितने से हुई है? 100 से। तो परसेंटेज में भी कितना होगा? ये 4 ही % होगा।
तो 4% की क्षेत्रफल में कमी आ गई। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर हम 56 करते हैं, इसे मिटा देता हूं। छप्पन में देखिए क्या कहा उसने, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए क्षेत्रफल है तो दो भुजाओं से मिलकर बनता है, क्षेत्रफल मान लीजिए 100 है, अब वो दो भुजा से मिलकर बनता है, लेकिन वर्ग की जो दोनों भुजा होती है वे सेम होती है, तो इसका मतलब पहली भुजा भी 10% बड़ी है और दूसरी भुजा भी 10% बड़ी है। तो दो बार यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल चाहे वो किसी का भी हो उसमें दो ही भुजा होती है, वो 2 डायमेंशन वाला होता है, 2D आकृति होती है क्षेत्रफल, चाहे वो किसी का भी क्षेत्रफल हो। जैसे अगर मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, अगर मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल है तो वो भुजा स्क्वायर होगा, अगर मान लीजिए वो वर्त का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। देखो पाई तो एक नंबर है, भुजा तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्षेत्रफल चाहे वो किसी का भी हो भुजा उसमें 2 ही होती है, तो कैलकुलेशन में आपको 2 ही लेना है, एक लंबाई एक चौड़ाई। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसमें दोनों भुजा सेम होती है, लंबाई भी और चौड़ाई भी, ठीक है। तो दोनों भुजा में 10% की इसका मतलब वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितने की वृद्धि हुई है, टोटल हमें निकालना है। तो 10% बढ़ाएंगे पहली वाली भुजा को 110/100 हो जाएगा क्षेत्रफल, दूसरी भुजा को वापस 10% बढ़ाएंगे तो वापस 110/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 11 11 121। तो क्षेत्रफल कितना हो गया नया 121, पहले कितना था 100, 100 1 से 121 हो गया है, तो वृद्धि कितने की हुई है 21 की वृद्धि हो गई। कितने से हुई है 100 से, तो कितने % की वृद्धि हुई है 21% की वृद्धि। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पहले मैं इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 56 में उसने क्या बोला है, 56 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। अभी मैंने आपको बताया था वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो भी 2D आकृति होती है, जैसे पाई आर स्क्वायर, आर भुजा है इसमें, पाई तो इसमें नंबर है वो तो सबके लिए सेम ही रहेगा, आर इसमें भुजा है तो इसमें 2 भुजा है, 2r है, इसका मतलब r गुना r यानी कि। क्लियर है बात। तो त्रिज्या को उसने 50% बढ़ाया है, इसका मतलब पहले वाली त्रिज्या भी 50% बढ़ेगी और जो दूसरे वाला आर है वो भी 50% बढ़ेगा। तो 2 बार आपको 50% की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यानी कि क्षेत्रफल मान लीजिए पहले 100 है तो त्रिज्या 50% बढ़ी है, तो पहली वाली त्रिज्या के कारण 150% हो जाएगा ये क्षेत्रफल। फिर दूसरी वाली त्रिज्या वापस 50% बढ़ेगी तो उसके कारण वापस 150/100 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो गया 225। पहले क्षेत्रफल कितना था 100, कितना हो गया 225। कितने की वृद्धि हुई है 125 की। कितने से हुई है 100 से, तो ये परसेंटेज में भी कितना होगा 125 ही % होगा, 125% की वृद्धि। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई हो तो इसकी चौड़ाई में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न आए। देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले वाले ही है, बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाले हैं, जैसे चीनी खपत वाले थे, भाव वाले बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस इसमें नाम चेंज है, करना हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही है। मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है वो 100 है, अब लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी उतने ही % बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्षेत्रफल भी 25% बढ़ जाएगा, कितना हो गया 125। अब इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। यानी कि क्षेत्रफल 100 से 100 ही रखना है, लेकिन हो कितना गया 125। तो 125 को हमें वापस 100 बनाना है, इसका मतलब। तो 125 को 100 बनाने के लिए जितने % यहाँ पे हमें क्षेत्रफल कम करना है उतने % हम लंबाई को कम कर देंगे।
क्षेत्रफल ऑटोमेटिक उतने परसेंट कम हो जाएगा। तो कितने परसेंट कम करना है? 125 से 100 बनाना है, तो 25 कम करना है। कितने से कम करना है? 125 से। तो 125 से हमें 25 कम करना है, तो कितने परसेंट कम करना है? गुना 100। 25 पंजे 125, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो 20%। इसका मतलब हमें कम करनी पड़ेगी लंबाई। क्लियर है बात? टाइप 8 कंप्लीट हो चुका है। अब नोवा टाइप करते हैं। नोवे टाइप में 2 क्वेश्चन मैंने आप दिए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आलू की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपए में 4 किलो आलू अधिक खरीदता है, तो आलू का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन है। अगर आप इसे डायरेक्ट करेंगे तो द्विघात समीकरण इसमें बन जाएगी, जिसे सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपके दूसरे क्वेश्चन छूट भी जाए फिर इसके कारण। तो इसे आप द्विघात समीकरण से ना करें, आप इसे ऑप्शन से करें। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये द्विघात समीकरण से सोल्व होगा तो वहाँ पर आप ऑप्शन ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं इसे ऑप्शन से करके दिखाता हूँ आपको। आलू की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से पहले जो भी उसका भाव था उसमें 2 रुपये की कमी हो गई। 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से 16 रुपये में 4 किलो आलू अधिक खरीदता है। तो पहले जितना भी आता था आलू अब 4 किलो अधिक आता है। 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हुई है तो अब 4 किलो आलू अधिक आता है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है इसमें। इसका ऑप्शन दिया उसने 3, 4, 5, 6। ये सब रुपए प्रति किलोग्राम में, 3 रुपये प्रति किलोग्राम, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन को कैसे ट्राई करना है वो भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आप सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से समझोगे तो बहुत इजीली ये ऑप्शन से हो जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम 3 रुपये प्रति किलोग्राम इसका प्रारंभिक मूल्य पूछे, माने देखो उसने प्रारंभिक मूल्य तो पूछा है तो प्रारंभिक मूल्य के ही ऑप्शन देगा वो। तो प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए 3 रुपये है, तो 3 रुपये किलो के हिसाब से 16 रुपये में कितने किलो आलू आएंगे? 3 से जब हम इसे भाग करेंगे तो ये कटेगा तो नहीं। अगर कटेगा नहीं तो उसका हो सकता है कि आंसर हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये आंसर ना हो। ठीक है, इसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हम सबसे पहले वही ऑप्शन ट्राई करेंगे जो आसानी से कट जाएंगे। ठीक है, जिससे ये आसानी से कट जाएगा। तो 3 से ये नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो 4 से काट के देखेंगे हम। मान लीजिए 4 रुपये प्रति किलोग्राम इसका प्रारंभिक मूल्य है, तो 16 रुपये में कितने किलो आलू आएंगे? 4 चौक 4 से भागी तो करेंगे, 4 चौक 16। तो पहले आता था इसका मतलब 4 किलो आलू। अब 2 रुपये प्रति किलोग्राम इसका रेट घट गया तो कितना रह गया? 2 रुपये प्रति किलोग्राम। अब 2 रुपये के हिसाब से 16 रुपये में कितने किलो सामान आएगा, कितने किलो आलू आएंगे? 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 8। तो अब आ रहा है 8 किलो आलू। तो पहले आता था देखो 4 किलो, अब आ रहा है 8 किलो। कितना बड़ा है? 4 किलो आलू बढ़ गया हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से भी कितना बड़ा है? 4। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इसका मतलब कौन सा है? 4 रुपये प्रति किलोग्राम। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर आप 61 इसी तरह से करके देखना, ये इसी तरह से आसानी से हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो टेलीग्राम में डिस्कस वाला मैंने चैनल दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल लेना, मैं वहाँ पे देख के उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।